बेहतरीन चाय है कि मोदी जी भी पियेंगे ना तो कहेंगे कि भाई इसका अतिक्रमण क्यों किया गया। देखिए अभी तक तो जगह एडजस्ट नहीं हुआ है, लेकिन बोला गया है कि सबको बना के दिया जाएगा। इस चाय के लिए मैं कम से कम 15 मिनट रुकती थी जी। और आज मुझे सेकंड भी नहीं लगे इस चाय को लेने के लिए। इसका भी नाम साहबुद्दीन है और मैं कहूँगी कि आप मंत्री से कम नहीं है। आज आपने मुझे ईमानदारी का एक चाय पिलाया। लाखों रुपए कमाएंगे तो आपको क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। आप ईमानदारी से चाय दे रहे थे। ईमानदारी की वजह से आज हम 400 रुपए कमा रहे हैं। चाय की दुकान तो बहुत साल हो गया, 30 से 40 साल हो गया। गर्व से कहते हैं मैं चाय वाला हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया और मेरे साथ रूबरू मिसेस इंडिया बबीता मिश्रा भी मौजूद है। हम लोग अक्सर जब भी पूर्णिया आते हैं तो एक चाय की दुकान पर अक्सर रुका करते थे। ये चाय की दुकान हुआ करती थी पूर्णिया के गुलाब बाग के इलाके में, जो कि मंदिर के पास था। लेकिन अब जो एनक्रोचमेंट होने से, अतिक्रमण हटाने से यहाँ पर उनकी दुकान का थोड़ा सा लोकेशन चेंज हो गया है और वहाँ से हट करके यहाँ आ गई है। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि इनको परेशानी हो रही है, क्योंकि जिस तरह की रौनक और जिस तरह की चहल पहल इनकी दुकान पर उस समय में देखने को मिलती थी जब इनकी दुकान उधर हुआ करती थी, वो चहल पहल शायद अब नहीं देखने को मिल रही है। क्योंकि हम लोग भी अक्सर जब भी यहाँ आते हैं तो इनकी दुकान पर रुकते हैं। तो क्या लगता है आपको? पहले तो मैं जब आती थी तो इनके दुकान में, क्योंकि ये मंदिर के जस्ट सटे हुए में ही इनकी चाय की दुकान थी और जब हम लोग चाय पीते थे तो यहाँ हमें लगता है कि उस समय 100-150 आदमी रहते थे और वेट करना पड़ता था हमें चाय के लिए। कहीं ना कहीं जब इंक्रोचमेंट हुआ, इनकी दुकान को हटाई गई तो हम ये लोग बहुत परेशान हो गए। तो कहीं ना कहीं मैं इनकी परेशानी को देखते हुए आज हम लोग इस ठंड की रात में आए हैं और देख रहे हैं कि इनके दुकान में वो रौनक नहीं है जो पहले हुआ करती थी। तो इस चाय के लिए मैं कम से कम 15 मिनट रुकती थी जी। और आज मुझे सेकंड भी नहीं लगे इस चाय को लेने के लिए। आप समझ सकती हैं कि ऐसे दुकानदार जो रोड पे रह के ठंड के मौसम हम लोगों के लिए भर रात कितने बजे तक आप यहाँ पे 24 घंटा अवेलेबल हुआ करते। तो कहीं ना कहीं हम लोग सुरक्षित भी महसूस करते थे कि कम से कम एक चाय का दुकान है जहाँ 100 लोग इकट्ठे होते हैं। और सिर्फ 100 लोग रात के समय में भी, अगर आप देखें रात के समय में थोड़ा इलाका सुनसान हो जाता है, लेकिन रात के समय में भी इनकी दुकान पर उतनी ही भीड़ देखने को मिलती थी। बिल्कुल। लेकिन बहुत असर पड़ रहा है, हम भी देख रहे हैं इस चीज को। तो हम लोग अब जानेंगे कि अब में और पहले में और अब में क्या फर्क है, क्या फर्क आया है, क्या हुआ। आगे क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज हुआ। अच्छा इम्तियाज, तो क्या फर्क आया पहले में जब आपकी दुकान वहाँ हुआ करती थी और अब यहाँ पर दुकान है, तो दोनों में फर्क क्या है? अतिक्रमण की वजह से बहुत सारे आदमी को भी जानकारी नहीं है, चेंज हो गया दुकान का जगह, लोकेशन चेंज है। मिला था आपको? नहीं, अनाउंसमेंट हुआ था। नोटिस नहीं मिली? नहीं, हम लोगों का सरकारी जमीन पे था, उसका कोई नोटिस नहीं। हम लोग अनाउंसमेंट हुआ था। कितने सालों से आप चाय की दुकान लगा रहे चाय थे? की दुकान तो बहुत साल हो गया, 30 से 40 साल हो गया। अच्छा, 30 से 40। तो अचानक से कैसे आपकी दुकानें तोड़ दी गई? अचानक से अनाउंसमेंट हुआ। अनाउंसमेंट होने से पहले हम लोग हटा लिए, रोड का जितना भी जगह था उसको खाली कर दिए। हम लोग जगह चेंज कर लिए, निजी जगह में आ गए। काफी सालों से ये वहीं पर 30 सालों से रह रहे हैं। 30 सालों से वहाँ पर रह रहे हैं, जैसा कि इन्होंने बताया। ये मैं एक और चीज दिखाना चाहूंगी कि ये चीज देखिए, ये एक टोकन है 50 रुपीज का। क्योंकि इस एक समय इनके दुकान में एकदम मारा मारी चल रहा था। मारा मारी का मतलब तो समझ सकते हैं कि भीड़ चल रही थी, तो ये इन्होंने टोकन का इस्तेमाल किया जो शायद हम लोगों को पटना में नजर आती है। ये 40 रुपए का टोकन है, मतलब जिसको जो पीना है, खाना है, वो ले सकता है। ये 30 रुपए का टोकन है। और मतलब ये 10 रुपए, और ये क्या है, ये 10 रुपए, लास्ट 10 रुपए। तो देखिए 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, इतनी भीड़ थी कि इन्होंने टोकन का इस्तेमाल किया। और अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि ये जो 30 साल से यहाँ बैठे हुए थे, मजदूरी कर रहे थे, लोगों की सेवा भी करते, तो उसके एवज में इसको कुछ पैसे मिलते होंगे। तो आप लोगों ने नगर आयुक्त को चिट्ठी क्यों नहीं लिखी कि हमें अलॉट कर दिया जाए? देखिए अभी तक तो जगह एडजस्ट नहीं हुआ है, लेकिन बोला गया है कि सबको बना के दिया जाएगा। दिया जाएगा जी।
तो आप आशा रखते हैं कि आपकी जो दुकानें पहले बहुत चल रही थी अब वो कम हो गई है तो वो चले? जी कोशिश तो कर रहे हैं, जगह चेंज होने से तो फर्क पड़ा है बहुत क्या ज़्यादा। फर्क पड़ा है बताइए? फर्क ये पड़ा है कि अभी जितना भी मेरे कस्टमर हैं हाँ। उनका लोकेशन चेंज हो गया है, अभी उधर जानकारी है नहीं उसको, इसकी वजह से वो लोग सीधे निकल जा रहे हैं अभी। जैसे मुझे भी नहीं पता था कि वही दुकान है क्या, हम भी लोग सोच रहे कंफर्म थे। किया, हमने आकर एक बार कंफर्म किया, हम लोगों को लगा शायद ये दूसरी दुकान है, लेकिन हमने कंफर्म किया तो पता चला कि हाँ ये वही दुकान है। तो दक्षा जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमारे देश का प्रधानमंत्री भी चाय वाले गर्व से कहते हैं मैं चाय वाला हूँ, और एक चाय वाला के साथ इतना इतना गद्दारी, मतलब गद्दारी ही हुआ ना, क्यों? जब देश का प्रधानमंत्री एक चाय वाला हो सकता है और यहाँ पर देख रहे हैं कि एक चाय वाले को ही बेघर कर दिया नहीं, गया है। हमें तो लग रहा है कि रुलाने की कोशिश की जा रही है। क्या चाय वाले को ही बेघर कर दिया गया है। चाय वाले चोरी तो नहीं करेंगे? बिल्कुल क्राइम बढ़ सकती है। मेहनत करते हैं 24 घंटे, जैसा कि इन्होंने बताया कि 24 घंटे इनकी दुकान लगती अच्छा है। एक बात बताइए, क्या एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया कोई जरूरत है कि ऐसा तो नहीं है कि भाई सभी चाय वाले प्रधानमंत्री और एमपी एमएलए बन जाए, ऐसा आपने देखा है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ अब मोदी जी की बात करें तो वो चाय बेच के प्रधानमंत्री बने, तो भाई यहाँ चाय मेहनत और ईमानदारी से बना करके ये 10 रुपए में चाय बेचते हैं, 10 रुपए में चाय बेचते 10 हैं, रुपये का। और इतनी बेहतरीन चाय है कि मोदी जी भी पियेंगे ना तो कहेंगे कि भाई इसका अतिक्रमण क्यों किया गया, अतिक्रमण से इसको क्यों हटाया गया। कितनी आमदनी होती थी आपकी? हम लोगों की आमदनी, हम लोग इसमें 4 आदमी हैं अच्छा घर के, अच्छा, हम लोग को डेली के 2000 रुपये हो जाते हैं। बताइए 2000 अब कितनी होती है? अब भी 1200 रुपये। बताइए पहले हम 2000। लोग खट रहे हैं यहाँ पे। 40% का क्या बात 4 करते आदमी हैं, खट रहे हैं। क्या बात करते हैं, झूठ बोलते हैं। 40% हम तो सोचते थे कि आप लाखों रुपए कमा रहे नहीं, हो, लाखों रुपए कमाएंगे तो आपको क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। आप ईमानदारी से चाय दे रहे थे ना। ईमानदारी की वजह से आज हम 400 रुपये कमा रहे हैं। और देखिए एक गरीब की जो नीयत है वो कितनी साफ है, आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगी कि दिखाएं कि दूध में एक जरा भी पानी नहीं मिला हुआ है और चाय की कीमत सिर्फ 10 रुपए, 10 रुपए में, और एक कहते हैं कि शुद्ध खाटी चाय। कैसे अभी भी ईमानदारी बची हुई है, इन चाय वाले भैया से पूछते हैं। बोलिए भैया, कैसे बना लेते हैं आप ये चाय? चाय में सिर्फ पत्ती है बढ़िया और चीनी है, दूध को हल्का लगा देते हैं और दूध ओरिजिनल है। ओरिजिनल। अच्छा, आप दूध की पहचान कैसे करते हैं? चेक करते हैं, उसको खुआ मार लेते हैं। वो खुआ मार लेते हैं। हाँ, खुआ मार के चेक किया जाता है। और फिर उसको कितने देर तक जलाते हैं दूध को? दूध को हल्का सा जला देते हैं, उसके बाद उसी में उबालते हैं अच्छा हंडी में। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से इतनी सौंधी खुशबू आती है और चाय पीने के बाद ठंड भाग जाता है, लोग कहते हैं कि दारू पीने के बाद ठंड भाग जाता है, तो मैं कहती हूँ कि गलत, चाय पीने के बाद ठंड भागता है। और अभी हम इतनी ठंड में हैं दक्षा जी, और मुझे ये चाय पीने के बाद हमको ताजगी महसूस हुआ और नींद भाग गई, ठंड का एहसास खत्म हो गया। और ये कोयले से भरा हुआ आँच है। चाय बनाने का स्टाइल देखिए भैया का कि ये चाय बना रहे हैं, और ये खाटी दूध, ये जो आप दूध लेते हैं कहाँ से लेते हैं? दूध तैयार आता है देने। अच्छा, तो 1 केजी दूध को जब आप जलाते हैं तो कितना बनाते हैं? उसमें वही 17-18 चाय बनता है। 17-18 चाय। तो इसमें तो ज़्यादा फायदा नहीं होता होगा, ज़्यादा मार्जिन। लेकिन आप हम लोगों की खुशी के लिए और कस्टमर, एक ईमानदारी दिखाने के लिए ये चाय बनाते हैं। कस्टमर खुश होनी चाहिए, इसे कहते हैं ईमानदारी। और दक्षा जी, ईमानदारी आज भी जिंदा है इस चाय के साथ। मैं ये दावे के साथ कह रही हूँ कि आज भी अगर कोई ईमानदार है तो वो चाय वाला। जिस तरीके से कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए, उसी तरीके से मैं कहूँगी कि गुलाब बाग में एक ऐसा शख्स है जो ईमानदारी का सबूत देता है। गुलाब बाग के मंदिर के जस्ट बगल में था, लेकिन इसे हटा दिया गया। ये बहुत दुखद बात है। जिस तरीके से मैंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री चाय वाले, तो मैं एक बात कह दूँगी, इनका नाम भी साहबुद्दीन है। कहीं ना कहीं वो साहबुद्दीन जो मंत्री हुआ करते थे, और ये वो भी शायद ईमानदार होंगे, लेकिन ये खाटी ईमानदार हैं, और ये चाय के बदौलत इनका भी नाम साहबुद्दीन है। और मैं कहूँगी कि आप मंत्री से कम नहीं है, आज आपने मुझे ईमानदारी का एक चाय पिलाया। मैं चाहूँगी कि ये जहाँ था वहीं रह जाए।
और हम लोग इसी तरीके से चाय का आनंद लें। धन्यवाद शहाबुद्दीन जी। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।